नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री बघेल का बीजेपी पर हमला, कहा बौखला गई है भाजपा। राजस्थान में भी भाजपा हारेगी। ईडी की कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने सरकार पर साध दिया निशाना। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि दिसंबर में शुरू होगा कांग्रेस का मिशन 2024। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे रैलियां और कई जिलों में होंगी सभाएं। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव आयोग ने भाजपा को दे दिया झटका, मोदी सरकार के आदेश पर कई जगहों पर लगा दी रोक। खबर में आगे आपको बताएंगे कि कब जागेगी इंसानियत और कितने और बच्चों की चढ़ाएंगे बलि। इजराइल हमास युद्ध पर प्रियंका गांधी ने किया हमला और साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में गरजेंगे राहुल गांधी, जनता के लिए करेंगे कई नई घोषणाएं। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आप लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने जा रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ईडी की कार्रवाई पर भूपेश बघेल का सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी बौखला गई है और राजस्थान में वो हारेगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की छापेमारी के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एक दिन पहले ही ईडी ने राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी ने छापेमारी की थी और इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी की छापेमारी से साफ है कि भाजपा बौखला गई है। राजस्थान में वो बुरी तरह से चुनाव हारेगी और 12 साल पुराना कोई केस से है जिसे लेकर छापा डाला जा रहा है। इसका मतलब है कि वो हमें भटकाना चाहते हैं। ये तो उनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ और नहीं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का चुनाव आयोग ने बीते दिनों ऐलान किया था। पहले 23 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय की गई थी, हालांकि बाद में इसे बदल दिया गया। अब 25 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके साथ ही 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। दिसंबर से शुरू होगा कांग्रेस का मिशन 2024। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे रैलियां, कई जिलों में होंगी जनसभाएं। जी हां दोस्तों, झारखंड में प्रदेश कांग्रेस दिसंबर महीने से मिशन 2024 मोड में आएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में कांग्रेस की रैली और जनसभाएं होंगी और इसमें पार्टी के आला नेता शिरकत करेंगे। दिसंबर में कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां हो सकेंगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी सभाएं होंगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने इसके लिए आला कमान को रैली व जनसभा के लिए आमंत्रण भेज दिया है। प्रदेश कांग्रेस के आमंत्रण पर आला कमान को निर्णय लेना है कि रैलियों के लिए वो कब समय दे रहे हैं। वर्तमान में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अगले महीने होंगे और इन राज्यों में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक अलग अलग दिनों में मतदान होना है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों की वोटों की गिनती होगी और 5 राज्यों की चुनावी सभा करने और वहां के नतीजों के बाद झारखंड में कांग्रेस के आला नेताओं की जनसभाएं होंगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी सरकार कहां बनेगी, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग ने भाजपा को दे दिया बड़ा झटका और मोदी सरकार के आदेश पर लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग के एक आदेश से भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इससे विधानसभा चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतरने वाली भाजपा को अब मोदी सरकार की लोक लुभावन योजनाओं का प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो 5 दिसंबर तक 5 राज्यों में अपनी प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा न निकाले। चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को संबोधित करते हुए एक लेटर में लिखा कि केंद्र से आगामी चुनाव वाले राज्यों और नागालैंड के तापी निर्वाचन क्षेत्र में जिला रथ प्रभारी नियुक्त करने के परहेज करने को भी कहा गया है और तापी में उपचुनाव होना है। दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने बड़ा झटका बीजेपी को और केंद्र सरकार को दे दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कब जागेगी इंसानियत, कितने और बच्चों की चढ़ाओगे बलि। इजराइल हमास युद्ध पर प्रियंका गांधी भड़की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और हर रोज सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं। इजराइल हमास को निशाना बनाते हुए गाजा पर लगातार हमले हो रहे हैं और इस बीच गाजा में इजराइल द्वारा लगातार किए जा रहे रॉकेट अटैक की कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आलोचना
घोषणा की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जिसका गाजा में उल्लंघन नहीं हुआ हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि गाजा में बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और मानवता पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जो पता नहीं कब जागेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दशकों से चले आ रहे इजराइल फिलिस्तीन जंग में गाजा में इस बार मरने वालों की बढ़ती संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हमास शासित गाजा में 7,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। एक्स पर किए एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा कि गाजा में 7,000 लोगों की हत्या के बाद भी खून खराबे और हिंसे का सिलसिला नहीं रुका है। उन्होंने कहा कि इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। दोस्तों बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए अभूतपूर्व हमले में 1400 से ज़्यादा अधिक लोग मारे गए थे। हमास ने गाजा में 220 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना रखा है। इजराइल ने इसके बाद जवाबी हमले शुरू किए, जिससे गाजा में मौत और विनाश ही विनाश रह गया। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ के इलाकों में गरजेंगे राहुल गांधी, जनता के लिए करेंगे नई घोषणाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के प्रवास पर हैं और इस दौरान वो फरसगांव, भानु प्रतापपुर और करवधा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी इन सभाओं से चुनाव के लिए नई घोषणाएं कर सकते हैं। वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 अक्टूबर को दुर्ग में पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर छत्तीसगढ़ आएंगी। बिलासपुर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी भी 30 अक्टूबर को नामांकन पत्र जमा करेंगे और इसके पहले रैली निकलेगी। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें भी शामिल होंगे और प्रियंका गांधी यहां पुलिस मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करेगी। नाम निर्देश पत्र जमा करने की तारीख 30 अक्टूबर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ के मंत्री पर टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने हेमंत बिस्व शर्मा को भेज दिया नोटिस। 30 अक्टूबर तक मांग लिया जवाब। जी दोस्तों, चुनाव आयोग ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान टिप्पणी करने को लेकर नोटिस भेज दिया है। शर्मा ने पिछले हफ्ते विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर पर टिप्पणी की थी। इस हमले में चुनाव आयोग ने असम के मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री शर्मा की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने शिकायत दर्ज की थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के करवधा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अकबर को नहीं भेजा गया तो माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा था कि अगर एक अकबर कहीं आता है तो 100 अकबरों को बुलाता है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसे विदा करो, नहीं तो माता कौशल्या की धरती अपवित्र हो जाएगी। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या ये विवादित बयान के सहारे भाजपा चुनाव जीत पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र के बड़े नेता नाना पटोले का बयान, भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का कांग्रेस में स्वागत। जी दोस्तों, भाजपा के खिलाफ एकजुट होने और मोर्चा बनाने की हर संभव कोशिश कर रही 28 विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत किलेबंदी की कवायद में जुटी है। विपक्षी पार्टियों में सबसे प्रमुख कांग्रेस इंडिया गठबंधन से इतर भी अलग अलग राज्यों में भाजपा के खिलाफ असंतोष को भुनाने का प्रयास कर रही है। ताजा घटनाक्रम में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस का दामन थामने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति का पार्टी में स्वागत है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई में उसके साथ जाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति का स्वागत करेगी। महाराष्ट्र के अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाना ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में है। उन्होंने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मनरेगा में नहीं मिल रही मजदूरी, कमलनाथ ने शिवराज पर साधा निशाना, कहा अपनी गलती का अफसोस करिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट पर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी न मिलने का मामला उठाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में करीब 10 हफ्ते से मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं मिली है। त्योहार के मौसम में मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार अमानवीय है। मैं शिवराज जी से जानना चाहता हूं कि उनकी सरकार लगातार कर्ज लेती रही है और आचार संहिता के दौरान भी कर्ज लेने की तैयारी चल रही है। जब लाखों मनरेगा श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं दी जा सकती तो आखिर
आखिर ये कर्ज किस चीज के लिए लिया जा रहा है? शिवराज जी, गरीबों के मुंह से निवाला छीनने से बड़ा पाप और कुछ नहीं है। मैं माननीय निर्वाचन आयोग से भी आग्रह करता हूं कि आचार संहिता के बावजूद श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किया जाए, ये उनका अधिकार है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सोशल मीडिया पोस्ट पर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। जवाब में बीजेपी भी कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला बोल रही है। इससे पहले भी कमलनाथ कई मुद्दे एक्स पर पोस्ट कर उठा चुके हैं, जिन पर बीजेपी और शिवराज सिंह दोनों ने पलट जवाब भी दिया है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर एक अन्य पोस्ट कर सीएम शिवराज सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि शिवराज जी, आपकी झूठ की मशीन ने पूरे मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया है। 18 साल से पूरे प्रदेश में घूम घूम कर आप झूठ की फसल उगा रहे हैं। इस समय आपने झूठ के साथ साथ फरेब और धोखाधड़ी भी शुरू कर दी है। पार्टी ने तो पहले ही आपको घर बैठा दिया है। जल्द ही मध्य प्रदेश की जनता भी आपकी विदाई करने वाली है। इसीलिए दूसरों को कोसने से अच्छा अपनी गलतियों का अफसोस करिए और अपने अपराधों का प्रायश्चित करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा। दिनेश गुड्डू राव ने पूछा, इतने दिनों तक केंद्र सरकार क्या कर रही थी? जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुड्डू राव ने कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को दी गई मौत की सजा पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राव तमिलनाडु और पुडुचेरी के AICC प्रभारी सचिव भी हैं। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कहा कि ये चौंकाने वाला है कि कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना बल के 8 पूर्व स्टाफ सदस्यों को मौत की सजा सुनाई है, लेकिन गोपनीयता बनाए रखने के बहाने केंद्र सरकार इसे एक सामान्य घटना करार दे रही है। क्या भारतीय नौसेना को सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों को मौत की सजा देना एक सामान्य घटना है? विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा पर केवल प्रारंभिक जानकारी मिली है। राव ने कहा कि क्या ये केंद्र सरकार की विफलता नहीं है? भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर में जेल में थे और इतने दिनों तक केंद्र सरकार क्या करती रही? दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश 2 नवंबर को नवनियुक्त शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। पटना के गांधी मैदान में बड़े आयोजनों की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार की नीतीश कुमार सरकार रोजगार देने के वादे को पूरा करने के लिए लगातार नौकरियों की घोषणाएं कर रही है। 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा परिणाम जारी होने और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद अब उन्हें नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है। इसी बीच बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर 2 नवंबर को बड़े आयोजन की तैयारी है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित सभी 1,20,336 विद्यालय शिक्षकों को 2 नवंबर को तदर्थ नियुक्ति पत्र मिलेंगे। जिला मुख्यालयों, प्रमंडलीय मुख्यालयों में भी ऐसे आयोजन होंगे जिसमें तदर्थ नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। जिला में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री उपस्थित रहेंगे। सभी चयनित शिक्षकों में से 25,000 विद्यालय शिक्षक उस दिन पटना के गांधी मैदान में होने वाले नियुक्ति पत्र विवरण समारोह में शामिल होंगे। बताया जाता है कि चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं अन्य मंत्री तदर्थ नियुक्ति पत्र देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, बेरोजगारी से बेहाल हुए लोग। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी से 9 सवाल पूछे। जी हाँ दोस्तों, रोहतक पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में भाजपा के 9 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा 9 साल बेमिसाल के रूप में बना रही है, जबकि स्थिति इससे उलट है। भाजपा ने 9 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया है। हरियाणा में लोग बेरोजगार होकर, बेहाल होकर घूम रहे हैं। और दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि आप भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान का समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांधी मैदान में इंडिया की होगी भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली। भाजपा ने पूछे कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की भाजपा हटाओ देश बचाओ की बड़ी रैली होगी। रैली की तिथि का खुलासा किए बगैर उन्होंने कहा कि गांधी मैदान की रैली से जो हवा देश में फैलेगी उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस का सफाया हो जाएगा। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना से भाजपा घबराहट में है और अब अपने दिन गिन रही है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी
गांधी ने भी सामाजिक न्याय का झंडा उठा लिया है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर देश भर में जातीय गणना कराई जाएगी और अब जाति की संख्या के अनुपात में देश की सत्ता में बंटवारा करना होगा। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर होने वाली छापेमारी पर कहा कि उसमें उनको यानी कि प्रधानमंत्री को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अब हाथ से सब निकल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में सरकार गिराने की साजिश, विधायकों को 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश, कांग्रेस विधायक ने कर दिया दावा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के कांग्रेस विधायक गनिगा रवि ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि उनके सहयोगियों को 50 करोड़ रुपए और एक मंत्री पद की सिफारिश की जा रही है। दावणगेरे में पत्रकार से बातचीत करते हुए विधायक गनिगा रवि ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि वे पहले ही कांग्रेस के 4 विधायक से मिल चुके हैं और उनसे बात कर चुके हैं। एक व्यक्ति जो संपर्क कर रहा है और प्रस्ताव दे रहा है वो बीएस येदियुरप्पा का पूर्व निजी सचिव एनआर संतोष है। विशेष रूप से जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार में असंतुष्ट विधायक और मंत्रियों के साथ संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाजपा 17 विधायकों और मंत्रियों को अपने साथ लेने में कामयाब रही, जिसके परिणाम स्वरूप गठबंधन सरकार गिर गई। तब बीजेपी एकल बहुमत वाली पार्टी थी। वर्तमान में 224 सदस्यीय राज्य विधानसभा में भाजपा पार्टी के पास केवल 66 विधायक बचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिद्धारमैया ने कर्नाटक की उपेक्षा के लिए पीएम मोदी की आलोचना की, कहा केंद्र की ओर से कई मुद्दे अनसुलझे हैं। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कर्नाटक राज्य की उपेक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कहा कि वर्ष कर्नाटक के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि हम अपने प्रिय राज्य का नाम बदलने के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा की गई उपेक्षा और उदासीनता की छाया हमारी उत्सव की भावना को कम कर देती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हैशटैग मोदी आपको जवाब देना होगा भी शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने समृद्ध इतिहास और भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के साथ कर्नाटक खुद से एक दर्दनाक सवाल पूछ रहा है कि कर्नाटक के लिए कोई प्यार क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की केंद्र सरकार के तहत कर्नाटक की आकांक्षाएं और जरूरतें लगातार कमजोर होती दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत के खजाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद हमारे राज्य को धन से लगातार इनकार का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदायूं एसडीएम कोर्ट ने राज्यपाल को जारी किया नोटिस, शासन तक मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एसडीएम न्यायिक कोर्ट से प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम नोटिस जारी कर दिया गया। इसमें राज्यपाल को कोर्ट में मौजूद रहकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया था। इस नोटिस के संज्ञान में आते ही शासन तक हड़कंप मच गया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विशेष सचिव ने विधि व्यवस्था को नजरअंदाज होने पर एसडीएम न्यायिक कोर्ट को कड़ी चेतावनी जारी की और इस नोटिस के बाद बदायूं जिले में भी हड़कंप मच गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम गहलोत का बीजेपी पर हमला, बोले इनके इशारों पर नाच रही ईडी सीबीआई, पीएम मोदी की उल्टी गिनती शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को 7 गारंटियां दी और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा, ये आपको बता दें दोस्तों कि कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि देश के अंदर क्या हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं और आपके इशारे पर सीबीआई ईडी नाच रही है। मैंने ईडी सीबीआई के डायरेक्टर से समय मांगा परिस्थिति बताने के लिए। आप क्राइम करने वालों को आप जेल भेजो, हम इसका स्वागत करेंगे। आप 9 साल से इनके राजनीतिक हथियार बन गए, सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के पास जाते हो और जब कोई नेता बीजेपी से जुड़ जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। पीएम मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम गहलोत ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देते हैं, लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं करते और कहते हैं कि किसान की आदत बिगड़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि घबराहट में पीएम मोदी की जुबान पर गारंटी शब्द आ गया। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले राजस्थान की जनता को गहलोत की 7 गारंटियां भी दी और इसमें सीएम ने सस्ते गैस सिलेंडर
सिलेंडर से लेकर इंग्लिश स्कूल और लैपटॉप टैबलेट की गारंटी दी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने लालू यादव से मांगी बड़ी मदद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से कहा कि वो एक बार फिर सांप्रदायिक ताकतों का रथ रोके। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह के मंच से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभाओं में उपनेता प्रमोद तिवारी ने लालू प्रसाद से यह आग्रह किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे प्रमोद तिवारी ने भाजपा सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते हुए इसके शासन की बुराइयों पर प्रहार किया और कहा कि मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर काम कर रही है और इसके चंगुल से देश को आजाद कराना हमारी प्राथमिकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सहित 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज, पुलिस ने खुद बताया पूरा मामला। जी हां दोस्तों, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर बिनियापुर थाने में कांड संख्या 462/23 दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में भाजपा को एक और झटका, विधायक हरकाली प्रोतिहर ने थामा टीएमसी का दामन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक और झटका देते हुए उसके विधायक हरकाली प्रोतिहर गुरुवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रोतिहर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के कटुलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओल्ड पेंशन, फ्री लैपटॉप समेत चिरंजीवी आपदा बीमा का वादा, अशोक गहलोत ने की ताबड़तोड़ घोषणाएं। जी हां दोस्तों, राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक कई गारंटियां दी हैं और आपको बता दें कि कर्नाटक में जिस प्रकार से कांग्रेस ने गारंटी दी थी उसको चुनाव में जीत के बाद और सरकार बनने के तुरंत बाद पूरा भी कर दिया, जिसके बाद लोगों के बीच उनको लेकर विश्वसनीयता बढ़ गई है और अब राजस्थान में उसी हथकंडे को अपना रही है कांग्रेस और एक के बाद एक ताबड़तोड़ वादे कर रही है, जिसके बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की जीत लगभग निश्चित नजर आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।